अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर क्यों बना? आखिर क्या है इसकी वजह? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर क्यों और किस वजह से बना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई ऐसी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर बनने की वजह ये है, सच बताऊं तो अयोध्या में राम मंदिर बनने की सबसे बड़ी वजह तो मुसलमान ही हैं। अगर अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हैं। अब आप पूछोगे कि भाई मुसलमान कैसे हैं? तो भाई मैं बता दूं कि आप और मैं अपने हालात को देखें। इसलिए कि आप आज देख ही लीजिए, मुसलमान अपने तौर तरीक़ों से बिल्कुल फिर चुका है, बिल्कुल अलग हो चुका है। उसको पता ही नहीं है क्या इस्लाम में तौर तरीक़े सिखाए गए थे, क्या इस्लाम था, इस्लाम कैसे चलता था, किस तरीके पे चलता था। आज का मुसलमान उन तरीक़ों से और उस तरीके से बिल्कुल फिर चुका है, बिल्कुल अलग हो चुका है। आज के मुसलमान का क्या है, ज़्यादातर मोबाइल देखना, फिर सुबह को देर से उठना। मंदिर बनने की सबसे पहली वजह तो ये है कि आज का मुसलमान नमाज से बिल्कुल फिर चुका है, बिल्कुल अलग हो चुका है। मस्जिदें खाली हैं, क्लब भरे हुए हैं, कैफ़े भरे हुए हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता। फजर की नमाज में आप जाकर देखिए, मस्जिद की 2 सफ़े भी मुश्किल से भरती हैं, और कैफ़ों में भीड़ें लगी रहती हैं, लाइनें लगी रहती हैं। ये उठेगा, ये बैठेगा, ये उठेगा, ये बैठेगा, लाइन लगी पड़ी है, एक के बाद एक जा रहा है, एक के बाद एक जा रहा है। तो भाई जब आप मस्जिदों को छोड़कर कैफ़ों को भरोगे तो मस्जिदें वीरान होंगी, और जब मस्जिदें वीरान होंगी तो गैर मुस्लिम तो उसका फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। मस्जिदों को वीरान करने वाला कौन है? मुसलमान है, जाहिर सी बात है। और रही बात राम मंदिर की जो अयोध्या में बना है, अभी तो आप देखना, अभी तो एक मंदिर बना है, अभी तो और मंदिर ऐसे बनने बाकी हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये ट्रेलर है। अभी तो देखना, पिक्चर अभी बाकी है, देखना। क्योंकि मुसलमान के हालात ही ऐसे हो चुके हैं कि उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तोड़ो फोड़ो मस्जिद को, कुछ भी करो, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी मस्ती में मस्त है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिसे आप गौर से सुनना और देखना, और उन बातों को ध्यान से सुनना। इस भाई ने कितनी बढ़िया बात कही है मुसलमानों के बारे में, जो आज के दौर में हो रही हैं, बिल्कुल सच बात कही है। तो आप इस वीडियो को देखिए। मुसलमानों के बुरे हाल का जिम्मेदार भाई कोई और नहीं, खुद मुसलमान है। अब आपको ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन हकीकत है। जरा सोच के देखिए, आज हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मस्जिद शहीद हो रही हैं। सवाल हर मुसलमान से है कि क्या आप नमाज पढ़ते हैं? जब हमारी मसाजिद वीरान पड़ी होंगी तो 4 बजे भोर में आके बिल्डोजर चल ही जाएगा। इसके अलावा हिजाब पर सवाल उठ रहा है। लोग खड़े होके कह रहे हैं कि हिजाब क्यों पहना है, उतारो, बुर्का बैन करो। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर बिनते हवा मुसलमानों की बेटियां नंगी होकर कमर दिखा रही हैं, कमर हिला रही हैं, न जाने कितने गंद मचा रही हैं। आज मुसलमानों को आप देखिए कि जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं, जो काम हमें करना चाहिए वो दूसरे कर रहे हैं। सुबह सुबह मुसलमान जागता नहीं है, दोपहर 12 बजे तक सो रहा होता है। और दूसरी तरफ आप जाके देखेंगे, सुबह सफाई, झाड़ू, पोछा, गली तक धुल जाती है, और हमारे यहाँ गंदगी पड़ी रहती है। कड़वा है लेकिन सच है। सोचना होगा, समझना होगा। अपनी राय आप कमेंट में लिख सकते हैं, बुरा लगे तो माफ। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, भाई ने बिल्कुल सही बात कही है। आजकल की मुस्लिम नौजवान लड़कियां, जिनको पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है इस्लाम की तरफ से, आज वही लड़कियां सोशल मीडिया पर रील्स वीडियोस बनाकर कमर दिखाकर छमक छल्लो कर रही हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में इस्लाम का क्या होगा? साफ ज़ाहिर होता है, अगर ऐसे ही होता रहा, ऐसी ही हमारी माँ बहनें, नौजवान लड़कियां सोशल मीडिया पर वीडियोस और रील्स बनाकर नाचती रही, गाती रही, पूरी दुनिया को दिखाती रही, तो मुसलमान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ अल्लाह के सिवा। मेरे भाई जागो, मुसलमानों जागो। हम तो वो हैं जिसने 600 साल तक हुकूमत की है। आपने सल्तनत उस्मानिया नहीं देखा? 600 साल तक हुकूमत की, वे कौन थे? मुसलमान ही तो थे। बड़ी सल्तनतें गुजरी हैं, सहाबाए गुजरे हैं, अम्बिया गुजरे हैं। आप क्या समझते हैं हमें ये इस्लाम ऐसे ही मिल गया है? मेरे भाई, पीछे का इतिहास पढ़ के देखिए, नबियों का, सहाबाओं का कैसी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है इस इस्लाम के खातिर।
क्या जवाब दोगे उस नबी को जो सारी ज़िंदगी अपनी पूरी लाइफ उम्मती उम्मती करते चले गए? क्या जवाब दोगे उस नबी को कि हमने मस्जिदों को छोड़कर कैफ़ों को और क्लबों को भरा था, मस्जिदें टूट रही थी, हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई? मेरे भाई अभी भी वक्त है, जागो मुसलमानों जागो। आज का जो मुसलमान का तौर तरीका था, मुसलमान ने छोड़कर गैर मुस्लिमों ने अपना लिया है। आप खुद ही देख लीजिए, हम 11-11 बजे तक तो सोकर उठते हैं और आप गैर मुस्लिम के इलाके में जाकर देखिए, वो सुबह ही 7 बजे अपने कुत्ते को लेकर बाहर लेकर निकल जाते हैं। पढ़े हुए नमाज नहीं पढ़ते, मगर वे सुबह ही उठते हैं। जो हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया था सवेरा उठने का और जल्दी सोने का, वे जल्दी सोते हैं और सवेरा उठते हैं। जो सारे तौर तरीके हमारे थे वो उन्होंने खुद अपना लिए हैं और हमने छोड़ दिए हैं। जो हमारे थे हमने ही छोड़, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सवेरा हमें उठना चाहिए था, उठ वो रहे हैं। जल्दी हमें सोना चाहिए था, सो वो रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप देखना, अभी तो एक राम मंदिर बना है, अभी बहुत ऐसे राम मंदिर बनेंगे। अगर मुसलमान का यही हाल रहा तो, अगर अब भी मुसलमान ने एक्शन या आवाज़ नहीं उठाई तो मुसलमान को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ अल्लाह के सिवा। आप मुफ्ती सलमान अज़हरी को ही देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ एक शायरी मारी थी, उसके ऊपर ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। तो मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस्लाम के तौर तरीक़ों पर चलिए, दीन पर चलिए, दीन को समझिए कैसे ये दीन मिला है। सहाबाओं ने कुर्बानी दी है, अम्बियाओं ने कुर्बानी दी है, और कुर्बानी किस चीज़ के लिए दी है? इस्लाम के लिए। इस इस्लाम के लिए जिसको हमने आज बिल्कुल छोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। तौर तरीके बिल्कुल हमें पता ही नहीं है, कुरान के नहीं, नमाज के नहीं, दीन के नहीं, हमें कुछ नहीं पता। बस हम मस्त हैं अपनी मस्ती में, कोई कुछ भी करो, मस्जिद तोड़ो, मदरसा तोड़ो, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ लेना देना नहीं इस्लाम से। आपको क्या लगता है ये इस्लाम हमें यूँ ही मिल गया है, फ्री में मिल गया है, कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी? मेरे भाई हदीसें उठाइए, इतिहास उठाइए, आप पढ़कर देखिए, पता लगेगा आपको कितनी कुर्बानी अम्बियाओं ने और सहाबाओं ने इस इस्लाम के लिए दी हैं, जिसको हमने आज बिल्कुल तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। मेरे भाई जागो, अपने आप को पहचानो, आप मुसलमान हो। बाकी अगर आपके अब भी इतना समझाने के बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आती तो भाई आपका अल्लाह मालिक है।